These low-income workers in Islamabad scramble to buy a bag of government-subsidized flour. Inflation disproportionately affects the poorest in society. हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। सुबह सवेरे गंदम की फी मन कीमतों में बड़ी तब्दीली कर दी गई। किसानों की चीखें निकल गई। किसानों को तकरीबन 6 माह का फल मिलने को है तैयार। हुकूमत ने गंदम की कीमत में बड़ी तब्दीली कर दी गई। किसानों का शदीद रद्द-ए-अमल। किसानों का कहना है कि 4,000 रुपए फी लागत वाली गंदम 3,000 में थी जा रही है। ये किसानों के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि ये आगे 5,000 में बिकेगी। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था, जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। आप किस तरह से हमसाये के साथ दिलों को खोलने वाली बात कर सकते हैं? वो तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफर जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। देखिए, एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम मांगते हो जाके, तुम कटोरा। ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दें। वो अब से अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि जो देश आतंक निर्यात करता था वह अब आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। पीएम मोदी ने ये टिप्पणी मध्य प्रदेश के दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जिनकी हालत खराब हो गई है, कई दिवालिया हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी देश जो आतंकवाद का आपूर्ति करता था अब आटे की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जो विदेश से हथियार खरीद रहा था अब दूसरे देशों को उच्च तकनीक वाले हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों को केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए वोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ काम करती है और कभी भी किसी भी तरफ से दबाव के आगे नहीं झुकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहा है और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी, ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी,
अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन जोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, सिवाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना, ठीक है, इज नेसेसरी। अब चाइना के साथ उनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सो वो कैसे वो करें, ठीक है जी। अब वो कांग्रेस पे भी जारी बात है चढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो सनातन है उसके ऊपर वो उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको कभी ये डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लॉर्ड जो श्री राम है उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर इस वक्त दिस इज एन इलेक्शन मोड। इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ तो है, वो वी जस्ट कैन नॉट से कि दिस इज नॉट एन इलेक्शन, ये चीज़ है। अब आपको पता होगा कि भारत की जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसका इनविटेशन आया था, लेकिन उस वक्त वो नहीं गए, बिकॉज उन्होंने कहा ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है वो है, हम इसमें क्यों जाएं, ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है, ठीक है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास 10 साल, अगर आप इफ़ यू आर वॉचिंग मी कॉन्टीन्यूसली, तो मैंने एक बात की थी आपसे, और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 नरेंद्र मोदी डजंट नीड पाकिस्तान टू विन इलेक्शंस, सो सिंपल, ही डज नॉट नीड। अगर ये देख के आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, आपकी गैरत जरा सी भी नहीं जागती, तो आपको एक बार शीशा जरूर देखना पड़ेगा। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए ये कहता है, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। यह फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है? कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने एक चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को तबाही के गड़े में डाल दिया। तो अगर ये पढ़ के खबर और ये सुन के अगर आप मोदी का ये क्लिप भी सुने, यूट्यूब पे मौजूद है, तो आपके तन बदन में ज़रूर आग लगेगी। अगर नहीं लगती तो आपके साथ ज़रूर कोई मसला